जरा जोर से बोलो, जानने चाहिए या नहीं जानने? ठीक है। क्या दीदी घुसपैठिए निकालेगी क्या? निकालेगी क्या? ये कांग्रेस निकालेगी, कम्युनिस्ट निकालेंगे। जा रहे हैं हमें कर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इनकी तो वोट बैंक है, वोट बैंक, उसको वो संभाल कर रखना चाहते। मगर मैं बताता हूं, मेरे सामने जो युवा बैठा है, इसकी रोजगारी एक घुसपैठिए छीन लेते हैं। बंगाल के गरीब का चावल एक घुसपैठिए ले लेते हैं। हम 2 मई को सरकार बनने के बाद मैं आपको वादा करता हूं कि इंसान को छोड़ो, उस ओर से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। घुसपैठ की समस्या का समाधान केवल और केवल कमल फूल की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और कोई घुसपैठ नहीं रोकी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, हमारे जो शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है शरणार्थियों को नागरिकता न दो। क्यों दीदी, क्या तकलीफ है? ये मतवा समाज, ये नामशूद्र समाज और भी जो शरणार्थी आए हैं, हमारे अपने भाई है भाई, क्यों ना मिले उनको नागरिकता? हम लेंगे दीदी। आपको उनको नागरिकता देने से आपकी वोट बैंक चले जाने का डर है। हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। 2 मई को आप सरकार बना दो, सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये उत्तर बंग को अब तक बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। राजवंशी समाज के मेरे भाई, गोरखा समाज के मेरे भाई, ट्राइबल समाज के मेरे भाई, बहुत अन्याय से। मैं आपको कहता हूं, अब उत्तर बंगाल के विकास को कोई नहीं रोक सकता। 2 मई को भाजपा सरकार बनने के साथ ही उत्तर बंग विकास बोर्ड की रचना कर हम उत्तर बंग के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर बंगाल में कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, कलकत्ते तक जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है भाई? अगर एम्स एक बन जाए उत्तर बंगाल में, कहीं पर भी उत्तर बंगाल में एक एम्स का बड़ा अस्पताल बन जाए, तो आप लोगों को कलकत्ता जाना पड़ेगा? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? दीदी ने नहीं बनाया, 10 साल आपने उसको शासन करने का मौका दिया, उत्तर बंगाल में एम्स नहीं बनाया। मैं आपको कहता हूं कि 2 मई की सरकार बनने के बाद 6 ही महीने में उत्तर बंगाल में एम्स बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे पढ़े लिखे नौजवान जो आईटी को जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर को जानते हैं, उत्तर बंगाल में एक आईटी पार्क बन जाए तो उनको यही नौकरी मिल जाए। मगर दीदी के पेट में दर्द है कि उत्तर बंगाल का विकास क्यों करना। मैं कहता हूं 2 मई के बाद सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, डबल ग्रेजुएशन के लिए, आगे के स्तर की पढ़ाई के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर बंगाल में बननी चाहिए। अब तक नहीं बनी, दीदी ने मांग भी नहीं की। मैं आपको बताता हूं कि 2 मई के बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, इस सिलीगुड़ी और कलकत्ता के बीच में 700 किलोमीटर का अंतर है।
और खस्ता हाल रोड है। जाए तो आपके पीठ के सारे अस्थि इधर उधर हो जाएंगे, आपके कमर हिल जाएगी। एक अच्छा नेशनल हाईवे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाजपा सरकार बनने के साथ ही 675 किलोमीटर का सुभाष चंद्र बोस नेशनल हाईवे सिलीगुड़ी से कलकत्ता 3 घंटे में आपको पहुंचा देंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे। मित्रों, 100 साल से कोरोनेशन ब्रिज का एक दूसरा ब्रिज बनाने की मांग है या नहीं है? सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार और आसाम को जोड़ने वाला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? दीदी नहीं बनाती है, मगर चिंता मत करो, दीदी जाने वाली है। भाजपा की सरकार आने वाली है। एक कोरोनेशन ब्रिज का विकल्प तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी बना है। और मैं आज एक घोषणा भी कर देता हूं, एक कोरोनेशन ब्रिज का नाम हमारे महान सेनापति शीला रॉय के नाम से रखा जाएगा, जिन्होंने मुगलों को यहां आने से रोका था। ये शीला रॉय ब्रिज पूरे उत्तरबंग को जोड़ने का काम करेगा। अब दीदी भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बात करने के लिए आया हूं। दीदी कहती है मैं बाहरी हूं। मैं बाहरी हूं भाई, मैं देश का वासी हूं या नहीं हूं? देश के प्रधानमंत्री को वो बाहरी कहती है। पीएम साहब बाहरी है क्या? अरे दीदी, बाहरी कौन है मैं बताता हूं आपको। आपका ज्ञान बहुत अल्प है। कौन बाहरी है मुझसे सुन लो। ये कम्युनिस्ट जो है ना, उनकी आइडियोलॉजी बाहरी है, चीन से और रशिया से लाए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है, इटली से आई है, इटली से आई है। और तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। मैं तो इसी देश में जन्मा, इसी देश में जलकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? मैं कैसे बाहरी हो सकता हूं? दीदी, आप बंगाल की जनता को ज्यादा समय तक बहका नहीं सकती है। बंगाल की जनता जानती है कि बंगाल का मुख्यमंत्री इसी बंगाल का धरती पुत्र होने वाला है। आप क्या बाहरी खिचड़ी की बात करती हो दीदी? आप तो घुसपैठियों के आधार पर चलती हो। कोई बंगाल की अगर कोई एक पार्टी है तो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के सपूत थे, उन्होंने स्थापना की थी। वो पार्टी मेरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। दीदी को लगता है कि उनके खिलाफ चुनाव हम लड़ रहे। हर रोज मुझे गाली बोलती, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे। मेरे जितना नाम बंगाल का बोलनी होती तो शायद चुनाव भी जीत सकता। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, मुझे इस्तीफा देना है कि आप कहो तो मैं दे दूं? जोर से बोले देना है, और जोर से बोले देना है। अरे दीदी सुन लो, बंगाल की जनता तो ना बोल रही है। जिस दिन बंगाल की जनता कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपको पूछने नहीं आऊंगा, ये बंगाल की जनता मेरी मालिक है, मालिक। मगर आप ऐसा मत सोचना आप बच जाओगी। 2 मई को बंगाल की जनता आपको इस्तीफा देने के लिए कहेगी। इस्तीफा तैयार रखना, 2 मई को देना है। ये चुनाव मेरे इस्तीफे का नहीं है दीदी, आपके इस्तीफे का करना, आपको जाने के लिए कहे। मित्रों, दार्जिलिंग
यही सटा हुआ है। चाय बागान ये पूरे उत्तर बंगाल का संस्कार भी है, आमदनी का केंद्र भी है, मगर दीदी को चाय और चाय वाले दोनों से दुश्मनी है। चाय बागान वालों की मजदूरी नहीं बढ़ाती और चाय वाले के बेटे मोदी जी को गालियां बोलती है, दोनों से दुश्मनी। मगर आप चिंता मत करो चाय बागान वालों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आपके श्रमिक वेतन को 350 रुपए तक बढ़ाने का काम ये भारतीय चाय बागान के अंदर 1000 करोड़ से आपके आवास भी बनाए जाएंगे, आपके लिए स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए प्राथमिक शालाएं भी बनाई जाएंगी। दीदी को भले चाय बागान से दुश्मनी हो, हम तो चाय बागान के श्रमिकों को बहुत प्यार करते हैं। इतनी सारी माताएं बहनें दीदी यहाँ बैठी है, बच्ची पढ़ने जाती है तो फीस मांगते हैं ना फीस कॉलेज में, एसएससी में। मैं आपको बता देता हूं, भाजपा की सरकार बनने की बाद में बच्चियों को केजी से पीजी तक पढ़ने की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई फीस। सारी माताएं बहनें बताइए, बस में आप बैठती है तो कंडक्टर टिकट काटता है ना, आपका काटता है ना, ट्रेन में टिकट लगती है ना, कलकत्ते जाओ तो मेट्रो में लगती है ना। 2 मई के बाद बंगाल में किसी माँ बेटी बहन को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट यातायात करने की है। मित्रों, मोदी जी ने चाय बागान के मजदूरों के लिए ढेर सारे काम किए। ये दार्जिलिंग में आज भी डीआई का पद्धति है, हम इसको अंग्रेजों के काले कानून को खत्म करने वाले हैं। हमने तय किया है फॉरेस्ट का एक्ट भी हम वहां लागू करेंगे। हमने तय किया है उत्तर बंगाल में पहाड़ी पर हर्बल चिकित्सा के लिए एक इंडस्ट्रियल फार्मा पार्क बनाने का काम हम करेंगे। हमने तय किया है कि इसी जिले में एक मेगा फूड पार्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने तय किया है उत्तर बंगाल में एक चाय पार्क भी बनाने का काम करेंगे। वे नगरकाटा के किसानों के खेत में 70% से ज्यादा किसानों को सिंचाई का पानी मिल जाए, इसलिए एक ही जिले के लिए 3000 करोड़ रुपया किसानों की सिंचाई के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च करेगी। हर किसान के खाते में सरकार बनते ही 18,000 रुपया सीधा ट्रांसफर नरेंद्र मोदी जी करने वाले, सीधा हर किसान। और उसके बाद बंगाल की सरकार हर साल 10,000 रुपया भेजेगी। मित्रों, छोटे और सीमांत किसान को, उनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1000 करोड़ रुपया उत्तर बंगाल के अंदर हिमालयन बौद्ध सर्किट, क्वीन ऑफ हिल्स सर्किट और राजवंशी पर्यटन सर्किट बनाकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। और टूरिज्म इंडस्ट्री में आने वाले 3 साल तक 100% माफी टैक्स की कर दी जाएगी। एक कूच बिहार हवाई अड्डा, उसको फिर से हम निर्मित कर आपके यहाँ कूच बिहार हवाई अड्डा बनाने का काम करेंगे। बागडोगरा हवाई अड्डे को
इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और बच्चों को मेट्रो दिखानी है तो आपको अब कलकत्ते नहीं जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी में मेट्रो ट्रेन बनने वाली है, आपके बच्चे भी मेट्रो देख पाएंगे। मित्रों, हम एक वीर नारायणी सेना की बटालियन भी राजवंशी समाज ने सालों तक उत्तर बंगाल को मुगलों के प्रभाव से मुक्त रखा था। इसकी स्मृति में वीर नारायणी सेना बनाने का काम भी करेंगे और ठाकुर पंचानन बर्मन के लिए 250 करोड़ का एक स्मारक बनाने का काम करेंगे। गोरखा भाइयों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं, इनका राजनीतिक समाधान हम लाएंगे। नेपाली भाषा में दूरदर्शन चालू किया जाएगा। नेपाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपया खर्च हर साल बंगाल सरकार करने वाली है और गोरखा नेपाली भाषा को राज्य में अधिकृत भाषा का दर्जा देकर मेरे नेपाली और गोरखा भाइयों का सम्मान करने का हम काम करें। राजवंशी हो, नेपाली हो, चाहे आदिवासी, चाहे चाय बागान का मजदूर, सबका विकास करना ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, मोदी जी की नीति है। मोदी जी ने 115 योजनाएं बनाई है गरीबों के लिए। हर एक के घर में गैस भेजा, हर एक गरीब को घर देना चाहते हैं, हर गरीब के घर में बिजली भेजी, हर गरीब को स्वास्थ्य की योजना देने वाले हैं, हर किसान को 10,000 रुपया हर साल देने वाले हैं, हर महिला के लिए टॉयलेट बनाया गया है। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए, योजना मतलब स्कीम 115, और दीदी 115 स्कैम लेकर आई है करप्शन के। मोदी जी के मन में बंगाल के गरीब का विचार है, दीदी के मन में अपने भाई को, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का विचार है। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ किसको शासन देना? गरीबों का विचार करने वाले को शासन देना है या भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने वाले को शासन देना है? मुझे मालूम है आपका जवाब है नरेंद्र मोदी को शासन देना। मित्रों, उत्तर बंगाल सुरक्षित नहीं रह सकता अगर घुसपैठिए नहीं रोके जाएंगे। दीदी को कुछ पड़ी नहीं, दीदी तुष्टीकरण में मस्त है, दीदी राजनीति करने में मस्त है। उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं है। गरीबों की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करने। मित्रों, आप बताइए मुझे, आपका मतदान 17 तारीख को है, 17 को है ना, 17 तारीख को है। आगे आ जाओगे प्रत्याशी, 17 तारीख को है। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता, दबाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाएंगे, 200 सीटों से ज्यादा बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे, विकसित उत्तर बंग बनाएंगे, घुसपैठियों को रोकेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता दिलाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।